हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर की बुक क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्शनलिटी एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का एक टॉपिक है जो एक्सेप्शनल चाइल्ड होता है, उसको कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। डाइवर्सिटी, मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होती है और उसका मीनिंग क्या होता है? डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस अमंग पीपल। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो लोगों के बीच में जो डिफरेंस पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं हमें, उसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। एवरी चाइल्ड इज यूनिक। हर एक जो बच्चा होता है वो अपने यूनिक होता है, लुक्स में, सोचने में, लर्निंग, किसी की लर्निंग पावर ज़्यादा अच्छी होती है और किसी की बहुत कम होती है, और कोई क्या होता है मॉडरेट लेवल में होता है। उसकी एबिलिटीज एंड उसका बैकग्राउंड, उसको वो कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग। ये किसके बारे में है? किसी चीज को एक्सेप्ट करना, उसकी रिस्पेक्ट करना और उसको वैल्यू देना। दीज डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना, रिस्पेक्ट कर देना एंड उनकी वैल्यू करना। ठीक है। इम्पोर्टेंस क्यों है डाइवर्सिटी की? इम्पोर्टेंस है हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग अदर। ये हेल्प करता है दूसरों को समझने में और दूसरों की रिस्पेक्ट करने में। प्रमोट यूनिटी इन डिफरेंसेस। ये क्या करता है? जो यूनिटी, जो डिफरेंस होने के बावजूद भी क्या होता है कि यूनिटी होनी चाहिए, उसको प्रमोट करता है। प्रोवाइड अ रिच लर्निंग एनवायरनमेंट। ये क्या करता है? एक अच्छा लर्निंग का एनवायरनमेंट है, उसको क्या करता है? प्रोवाइड करता है, जहां पर जो चिल्ड्रन होते हैं वो एक दूसरे से क्या कर सके? लर्न फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे के साथ क्या कर सके? सीख सके। उसके बाद आता है सोर्स ऑफ डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, मतलब कितने टाइप की डाइवर्सिटी हो सकती है? जैसे कल्चर डाइवर्सिटी, जो लैंग्वेज है, कल्चर मतलब लैंग्वेज में डाइवर्सिटी हो सकती है, उसकी ट्रेडिशन में हो सकती है, उसकी फूड हैबिट्स अलग अलग हो सकती हैं। उसके बाद आता है जेंडर डाइवर्सिटी। जेंडर डाइवर्सिटी में क्या होगा? मेल फीमेल एंड अदर जेंडर जो आइडेंटिटीज होती हैं उनके लिए होता है। उसके बाद आता है सोशल इकोनॉमिक, मतलब सोशल और इकोनॉमिक लेवल पे कैसे डाइवर्सिटी होती है। जैसे कोई पुअर होता है, कोई रिच होता है, कोई रूरल एरिया में रहता है, कोई अर्बन एरियाज में रहता है। उसके बाद आता है फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज। चिल्ड्रन विद और विदाउट डिसेबिलिटीज, मतलब किसी के अंदर डिसेबिलिटी होती है और किसी के अंदर नहीं होती। ऐसे मतलब हर टाइप का जो चिल्ड्रन है वो मिलता है हमें जब हम स्कूल में टीच करते हैं। तो ये मेनली स्कूल्स के बारे में बताया गया है कि चिल्ड्रन जो हमें अलग अलग टाइप के, हर एक क्लास में आपको अलग अलग टाइप के चिल्ड्रन है जो मिल जाएंगे। उसके बाद आता है रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मतलब कि रिलीजियस मतलब अलग अलग, सबका जो रिलीजन होता है वो अलग होता है, सबके अलग बिलीव्स होते हैं, सबकी वैल्यूज होते हैं और सबके प्रैक्टिस होते हैं, अलग अलग प्रैक्टिस को वो फॉलो करते हैं। उसके बाद आता है लर्निंग स्टाइल्स। सबका लर्निंग स्टाइल अलग है। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, लर्न फास्ट, जल्दी से लर्न कर लेते हैं, और कुछ क्या करते हैं, सम चिल्ड्रन लर्न फास्ट एंड अदर स्लो। कुछ मतलब कि लेट लर्न करते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं। उसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? जैसे कोग्निटिव मतलब उसकी थिंकिंग पावर से रिलेटेड करता है कि कितनी नॉलेज है और कितनी अंडरस्टैंडिंग है चिल्ड्रन के अंदर। उसके बाद आता है अफेक्टिव में क्या होगा? फीलिंग्स एंड इमोशन। बच्चे की क्या फीलिंग्स है, उसके क्या इमोशंस हैं, उसमें उसकी इंक्लूडिंग क्या आएगा इसमें? रिस्पेक्ट और उसकी अप्रिसिएशन। उसके बाद आता है बिहेवियर, मतलब हाउ वी एक्ट, हम किस तरह एक्ट कर रहे हैं। उसको पॉजिटिव मतलब एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको नेगेटिव भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वो बिहेवियर चेंज डिपेंड करता है हमारे ऊपर। ठीक है। उसके बाद आता है एबिलिटीज में क्या आएगा? बोथ फिजिकल एंड मेंटल स्किल्स, दोनों आ जाएंगे, फिजिकल भी आ जाएगी और मेंटल स्किल्स भी आ जाएंगी। दैट मेक ईच पर्सन यूनिक, जो हर एक पर्सन को अपने आप में यूनिक बनाता है। अब हमारा टॉपिक है एक्सेप्शनलिटी। ओके, मीनिंग क्या है एक्सेप्शनलिटी का? एक्सेप्शनलिटी रेफर्स टू चिल्ड्रन हु आर डिफरेंट फ्रॉम द एवरेज चाइल्ड। एक्सेप्शनलिटी रेफर्स टू चिल्ड्रन, वे बच्चे जो कि दूसरों से अलग होते हैं। किससे? फ्रॉम द एवरेज चाइल्ड। ठीक है, किसी भी एवरेज चाइल्ड से वो अलग होंगे। वन या तो एक हो, किसी एक फॉर्म में, या बहुत सारे एरियाज के अंदर, जैसे इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल। ठीक है। दे नीड सोशल एजुकेशन। उनको क्या है? उनको स्पेशल एजुकेशन की जरूरत होती है। उनको एक केयर की जरूरत होती है उनको, और सर्विसेज टू डेवलप देयर पोटेंशियल
फुली, मतलब उनको उनकी पोटेंशियल को पूरी तरह से डेवलप करने के लिए उनको क्या एक स्पेशल एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अलग अलग मेथड्स जो टीचर है वो अपनाएगी, उनकी एक प्रॉपर केयर करेगी, जिससे वो क्या होता है वो अच्छे से कोई भी बच्चा जो थोड़ा सा मतलब किसी भी एक्सेप्शंस होती हैं बच्चे के अंदर तो वो उसको अच्छे से सीख पाए। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इंक्लूड बोथ, जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है उसमें दोनों तरह के बच्चे आएंगे। एक तो आएगी गिफ्टेड एंड टैलेंटेड, मतलब जो बच्चे गिफ्टेड है मतलब जो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, बहुत जल्दी बहुत कुछ कवर कर जाते हैं, और टैलेंटेड जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, जो अबव एवरेज, एवरेज होता है बच्चा उससे ऊपर होते हैं। उसके बाद आता है डिसेबल, डिसेबल मतलब जो थोड़े लो होते हैं, बिलो एवरेज होते हैं, एबिलिटी और स्पेशल नीड, जिसको स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हैव यूनिक ट्रेड, जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं उनके अपने अपने एक यूनिक ट्रेड्स होते हैं, मतलब अलग अलग स्टेट्स यूनिक होते हैं उनके, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत अलग होते हैं। अब ये जो ट्रेड्स होते हैं या तो उनको ये जेनेटिक्स में ले, मतलब उनके पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो बच्चे में हेरिडिटी के थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं, वो जेनेटिक्स जीन्स के थ्रू मिले होंगे, या उसके एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जिससे वो जो बच्चा है वो एक्सेप्शनलिटी उसमें क्रिएट हो चुकी है। जैसे कई बच्चे क्या होते हैं मेंटली, मतलब उनको इतना हैरेस किया जाता है कि वो उनका जो दिमाग होता है वो बहुत क्या डिसेबल हो जाता है, मतलब वो इतना एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, जो उसके वो मेनली किस लिए कारण हुआ, उनके एनवायरनमेंट ने उनके ऊपर इफेक्ट डाला कि आपको कोई रोज बहुत टोक रहा है, बहुत डांट रहा है, बहुत मार रहा है, इस प्रकार से। दे नीड स्पेशल हेल्प, उनको क्या होता है स्पेशल हेल्प की नीड होती है टू ग्रो करने के लिए, लर्न करने के लिए, एंड एडजस्ट प्रॉपरली उनको एडजस्ट करने के लिए एनवायरनमेंट में। अब डेफिनेशन क्या होती है एक्सेप्शनलिटी की, अकॉर्डिंग टू, अब आप जो एग्जाम में हमें पता है कि बीएड के एग्जाम में एक 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक डेफिनेशन लिखोगे तो बेस्ट है। द टर्म एक्सेप्शनली इज अप्लाइड टू ट्रेड्स और टू ए पर्सन पोजेसिंग द ट्रेड्स, जो टर्म एक्सेप्शनल है वो अप्लाई की जाती है किसी भी ट्रेड के लिए या किसी पर्सन के लिए जिसके अंदर वो उस प्रकार के ट्रेड्स होते हैं, बिकॉज ऑफ इट, उसके कारण द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है वो रिसीव करेगा स्पेशल अटेंशन फ्रॉम हिज फेलो, मतलब किसी के अंदर क्या होते हैं कुछ अच्छे ट्रेड्स हो सकते हैं, कुछ मतलब कि खराब ट्रेड्स भी हो सकते हैं, मतलब कुछ एक्सेप्शनल भी हो सकते हैं चीजें, जिससे जो वो बच्चा है वो अटेंशन करेगा, अटेंशन सीकर बनेगा, या उसको उसके जो फेलोज हैं उसको उसके प्रति अटेंशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कैटेगरीज क्या हो सकती हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की, क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं। मेंटल रिटार्डेशन, मतलब कि बच्चा है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसके अंदर, ओके, मतलब वो दिमाग से कमजोर है या दिमाग वो अच्छी तरह कुछ सीख नहीं पा रहा है, ओके। सेकंड है लर्निंग डिसेबिलिटी, उसको लर्निंग मतलब कि लर्निंग उसको कुछ भी सीखने में समझने में उसको दिक्कत हो रही है, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी, उसमें कई प्रकार की डिसीज आ जाती है हमारी, जिसको डायलेक्सिया बोलते हैं या डिसकैलकुलिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें डायलेक्सिया में क्या होता है, तो बच्चा वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, मतलब जो वर्ड्स होते हैं जैसे ए हो गया और कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे पी है और क्यू है, वो उनमें डिफरेंस नहीं कर पाता कि ये पी है या क्यू है। इस तरह से जैसे बी है एंड डी है तो उसमें वो डिफरेंस नहीं कर सकता। और डिसकैलकुलिया में क्या होता है, वो मतलब मैथमेटिक्स, ये मेनली रिलेटेड होता है मैथमेटिक्स से, मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है, वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा बच्चा इजीली। थर्ड है इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर हो सकते हैं, किसी को ऑटिज्म हो सकता है, मतलब उसको न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर हो सकती है, दिमाग से रिलेटेड जो डिजीज होती हैं। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हो सकते हैं, वो इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाता, स्पीच जैसे अच्छी तरह बोल नहीं पाता, लैंग्वेज प्रॉब्लम, वो अच्छी तरह अपनी जो लैंग्वेज है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता। हियरिंग, मतलब कि हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं, वो अच्छे से सुन नहीं पाएगा, विजुअल अच्छे से देख नहीं पाएगा। फिजिकल, इसके बाद फिजिकल और ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, मतलब फिजिकल किसी प्रकार का उसका हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा, इस तरह से जैसे पोलियो हो जाता है, पैरालिसिस हो जाए, सेरिब्रल प्लेसी हो जाता है। उसके बाद आता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्या होगा, एपिलेप्सी होगी, दिमाग से रिलेटेड होती है, ये भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाता है, जिससे क्या होता है जो बच्चे की जो मसल्स हैं वो अच्छे से काम नहीं करेंगी। मल्टीपल डिसेबिलिटी, मतलब एक से ज्यादा भी डिसेबिलिटी हो सकती है चाइल्ड के अंदर, मोर देन वन डिसेबिलिटी, एग्जाम्पल
डीफ ब्लाइंड मतलब कोई बहरा भी हो सकता है और कोई अंधा भी हो सकता है। उसके बाद गिफ्टनेस, मतलब गिफ्टनेस में क्या आएगा, मतलब कोई बच्चे होते हैं जिसका बहुत अच्छा आईक्यू होता है, एडवांस लर्निंग एबिलिटी होती है उनकी। उसके बाद क्रिएटिव टैलेंट, कुछ बच्चे होते हैं जिनमें बहुत सारा अच्छा क्रिएटिव टैलेंट्स होता है, जैसे वो म्यूजिक में अच्छे होते हैं, आर्ट में अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, राइटिंग में अच्छे होते हैं, एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की, उनको नीड स्पेशल एजुकेशन। जो हमारा एक्सेप्शनल चाइल्ड है उसको क्या एक स्पेशल एजुकेशन की जरूरत होती है। नॉर्मल टीचिंग मेथड नॉट इनफ, नॉर्मल टीचिंग मेथड है वो पूरी तरह से इनफ नहीं है, उसके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम है या सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। डिफरेंट परफॉर्मेंस, अब हर एक बच्चा उसकी परफॉर्मेंस अलग होगी, परफॉर्मेंस में भी बेटर और पुअर, जो परफॉर्मेंस है वो बेटर भी हो सकती है और पुअर भी हो सकती है कंपेयर टू एवरेज चिल्ड्रन। अगर हम एवरेज चिल्ड्रन से कंपेयर करेंगे तो या तो वो बहुत अच्छी हो सकती है और या बहुत डाउन हो सकती है। उसके बाद डेविएशन फ्रॉम एवरेज, एवरेज से मतलब डेविएशन कैसे वो ऊपर नीचे होती है। दे में डिफरेंट फिजिकली, ये फिजिकली डिफरेंट हो सकते हैं, साइकोलॉजिकली डिफरेंट हो सकते हैं, सोशली डिफरेंट हो सकते हैं। दीज डिफरेंसेस आर सो बिग, ये डिफरेंसेस होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, दैट दे फाइंड इट डिफिकल्ट, जिससे ये अपने आप को डिफिकल्ट एडजस्ट करने में अपने उनको बहुत डिफिकल्टी होती है। इन नॉर्मल सेटिंग, मतलब नॉर्मल सेटिंग में बहुत डिफिकल्टी होती है उनको एडजस्ट करने में। आगे आता है लर्निंग डिफिकल्टीज और स्पेशल एबिलिटीज। सम हैव सीरियस लर्निंग डिफिकल्टीज, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें सीरियस लर्निंग डिफिकल्टीज होती है, जबकि कुछ होते हैं उनकी सुपीरियर क्वालिटीज होती है। कईयों में तो क्या होता है लर्निंग की डिफिकल्टीज होती है, कईयों में सुपीरियर क्वालिटीज होती हैं। इन बोथ द केसेस दे नीड स्पेशल टीचिंग मेथड, और दोनों ही केसेस में हमें क्या होगा स्पेशल टीचिंग मेथड्स हैं वो यूज करने पड़ेंगे। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया ऑफ डेविएशन। जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है उनको हम उनके एरिया ऑफ डेविएशन के हिसाब से उनको क्लासिफाई करेंगे, जहां पर जो उनकी जो नॉर्मल चिल्ड्रन है उससे वो कैसे अलग है इस प्रकार। ओके, सबसे फर्स्ट है इंटेलेक्चुअल डेविएंस है। इंटेलेक्चुअल में क्या होगा, चिल्ड्रन हु आर डिफरेंट इन टर्म ऑफ इंटेलिजेंस, जो बच्चा है वो इंटेलिजेंस के टर्म में दूसरे बच्चों से कैसे अलग है। फर्स्ट आता है मेंटल रिटार्डेशन। कई बच्चे क्या अब क्या होगा इसमें आईक्यू होता है वो क्या होता है बिलो 70 होता है, जो बच्चे का इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है वो क्या होता है 70 से नीचे होता है। दे फेस डिफिकल्टी इन लर्निंग, उनको क्या होता है लर्निंग में डिफिकल्टी होती है, एंड नीड स्पेशल एजुकेशन, और स्पेशल एजुकेशन की उनको जरूरत होती है। अबाउट 0.9% ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आर इन दिस ग्रुप, हमारे जो 0.9% जो बच्चे हैं स्कूल के वो इस ग्रुप में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद आता है गिफ्टनेस एंड क्रिएटिविटी। कुछ बच्चे होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं और वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। उनका आईक्यू क्या होता है 110 से भी वो होता है, वो हाईली इंटेलिजेंट होते हैं और क्रिएटिव होते हैं। परफॉर्म वेल इन एकेडमी, वो क्या होते हैं वो उनका जो एकेडमी है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनकी आर्ट्स अच्छे होते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। अबाउट 3% ऑफ द स्कूल चिल्ड्रंस बिलोंग हेयर, यहाँ पे जो 3% हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आता है सेंसरी डेविएशन। चिल्ड्रन विद प्रॉब्लम इन सेंस ऑर्गन्स, जो बच्चे हैं उनकी जो प्रॉब्लम होती है सेंस ऑर्गन्स में, लाइक सीइंग या हियरिंग या देखने में या सुनने में, वो आते हैं हमारे सेंसरी डेविएंस में। फर्स्ट है विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब विजुअल मतलब देखना, इम्पेयर मतलब एबिलिटी नहीं है उसके अंदर। ब्लाइंड और सेमी ब्लाइंड, वो बच्चा है जो ब्लाइंड भी हो सकता है और सेमी ब्लाइंड भी हो सकता है, मतलब उसको बिल्कुल अंधा हो सकता है, उसको कुछ कुछ दिखेगा। विजन लेसर देन 6/60 इवन आफ्टर करेक्शन, उसका जो विजन है वो क्या है 6/60 से भी कम होता है, अगर आप उसको करेक्शन भी कर ले उसके बाद वो उससे कम ही रहेगा। कैन नॉट रीड नॉर्मल टेक्स्ट, वो अच्छे से नॉर्मल टेक्स्ट को रीड नहीं कर सकता। उसको क्या है ब्रेल की जरूरत होती है, जैसे ब्रेल होता है जो अंधे मतलब जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो क्या करते हैं वो एक ब्रेल ऐसे से मतलब एज लाइक फील विद देयर हैंड्स, क्योंकि वो हैंड से फील करके तब वो जो लेटर्स है नंबर्स है उनको पहचान सकते हैं, या उनकी ऑडियो बुक्स होती है एक्सेट्रा। अबाउट 0.4 से 0.6% ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन है वो इस कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड है हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब उनको सुनाई नहीं देगा, या तो कुछ सुनाई देगा या बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। कांट हियर प्रॉपरली वो सुन नहीं सकते। डीफ और पार्शियली डीफ, मतलब या तो बिल्कुल बहरे होंगे या कुछ हद तक बहरे होंगे। डिफिकल्टी इन स्पीकिंग एज वेल, उनको क्या होगा स्पीकिंग में भी डिफिकल्टी होगी एज वेल एज, क्योंकि स्पीच डिपेंड्स ऑन ईयरिंग, क्योंकि उनकी जो स्पीच है वो बोलना है वो किस पे डिपेंड करेगा उनके सुनने पे डिपेंड करेगा। अगर आप अच्छे से सुनोगे ही नहीं तो आप किसी चीज का आंसर कैसे दे पाओगे। ओके, नीड्स हियरिंग एड्स, उनको क्या है
किसकी ज़रूरत है उनको? हियरिंग एड्स, मतलब जो जिससे वो अच्छे से सुन सके। लिप रीडिंग की ज़रूरत है। साइन लैंग्वेज की ज़रूरत है। और अबाउट 0.11% ऑफ द चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, हमारे जो वर्ल्ड में 0.11% ऑफ चिल्ड्रन है वो उनको क्या है? हियरिंग इम्पेयरमेंट है।